औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हमदन लिफ़ातिल लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमिर रसूल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। रमज़ान ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का मौजू सफ़र जल, जिसे हम बही भी कहते हैं, उसके मुतालिक आपको बताना है। सबसे पहली चीज़ ये कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र जल खाओ क्योंकि दिल के दौरे को दूर करके सीने के बोझ को कम करता है। और इब्न माजा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र जल खाओ, ये दिल के दौरे को दूर करता है। और इसके मुतालिक ये बताया गया कि ये एक बेहतरीन फल है और ये बताया गया कि ये वो फल है कि जो जन्नत से लाया गया और कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं गुज़रा कि जिसने इस फल का इस्तेमाल ना किया हो। बही के बारे में ये भी है कि ये ऐसी ताकत रखता है कि ये 40 अफराद की ताकत एक इंसान को दे सकता है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इसको सुबह के वक्त खाया जाए, इसका इस्तेमाल सुबह के वक्त नहार मुँह किया जाए, तो ये बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से इमाम ज़हबी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट औरत या हामला औरतें अगर बही का मुरब्बा खाएँ तो उनका बच्चे जो को वो हसीन बनाता है, ख़ूबसूरत बनाता है और उसके दिल को मजबूत करता है। बच्चे की जब बढ़ोतरी होती है तो सबसे पहले उस माँ के पेट में उसका दिल ही बनता है। तो इसलिए अगर हामला औरत इसको शुरू से खाए तो उसके अंदर क़ुव्वत तवानाई भी आती है, बच्चा हसीन भी होता है और बच्चा तवाना और सेहतमंद पैदा होता है। तो बही एक ऐसी चीज़ है कि जो एक मुकम्मल मैं समझता हूँ ग़िज़ा भी है, दवा भी है। और ख़ास तौर पे जो मैंने अपने मतब में इस्तेमाल करवाता हूँ, अमूमन पल्पिटेशन के मरीज़ों को मैंने देखा बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो गए। इसी तरीके से दिल के अमराज के मरीज़ों को मैंने ये देकर देखा, उससे वो काफ़ी बेहतरी आई। अब जो दवाएं अगर फ़र्ज़ करें कि आपके दिल के अमराज हैं, आप एक मरतबा आपका कोई ऐसी मामला सर्जरी के ये हो चुके हैं और डॉक्टर आपको कोई दवाएं दे रहा है तो आप कैरी ऑन करें, उसको लीजिए, लेकिन उसके साथ जो है बही का मुरब्बा लिया जाए और आप इसको सुबह के वक्त नहार मुँह लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये एक बड़ा लजीज़ फल है, ये सेब के तरह होता है और ये पाकिस्तान में भी जो पहाड़ी इलाके हैं, ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर में, मरी में और सवात में, मर्दान में ये पैदा हुआ करता है और ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। ज़्यादातर ये शाम का मशहूर था और उमूमन दुबई से लोग लेकर आया करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने मीडिया के थ्रू इसकी अवेयरनेस दी तो अब पाकिस्तान में भी ये दस्तयाब होने लगता है। चूँकि इसका मौसम सितंबर में शुरू होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक बाज़ार में होता है, तो इसका मुरब्बे बाज़ार के अंदर मिल जाते हैं। बही याद रखिए और इसका मुरब्बा लीजिए। इसका मुरब्बा जो है वो आंतों के अल्सर के लिए बड़ा उम्दा चीज़ है। वो लोग जिनको अल्सर कोलाइटिस हो जाता है, अल्सर मैदे में हो जाता है, आंतों के अंदर हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत उम्दा चीज़ है। और रमज़ानों के हवाले से भी अगर हम देखें कि ये वो अफराद जो कि दिल के मरीज़ हों, वो अफराद जो कि पल्पिटेशन के मरीज़ हों, वो बही का मुरब्बा अगर सुबह सहर के वक्त इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। अब जो रोज़े रह गए हैं इनमें आप कोशिश कीजिए कि सुबह सहर में आप बही का मुरब्बा इस्तेमाल करें और इसका तरीक़ा यही है कि कम से कम 100 ग्राम के करीब, यानी कि इतना बड़ा पीस उस मुरब्बे में होता है, उसे अगर आप सहर के वक्त ले लें तो ये बहुत उम्दा नताइज देता है। और अमूमन ये भी है कि वो लोग जिनको पुरानी पेचिश होती है और अमूमन जिन लोगों का दिल बढ़ जाता है उनके लिए भी बहुत उम्दा है कि आप इसको बेलगिरी का इसका बही का मुरब्बा जो है लेके इसका शरबत बना के पेचिश के मरीज़ों को भी दे सकते हैं और जिनका दिल बढ़ा हुआ है वो इसका मुरब्बा बही का खा सकते हैं। ये अमूमन वो लोग जिनके वरम हो जाता है, पिंडलियाँ फूल जाती हैं खड़े रहने से या कुछ और काम करने से, ख़वातीन में अमूमन जो है वेंस की जो प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए बही का मुरब्बा बहुत उम्दा है कि आप 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को लेंगे तो ये बहुत उम्दा जो है वो रिज़ल्ट देता है। और इसी तरीके से बही के दाने जो है वो बही दाना कहलाता है। ये तो मैंने अपने मतब में आजमा के देखा कि बाकायदा जिसको खांसी हो रही हो और वो किसी दवा से ना रुक रही हो तो वाइन जो इसमें बही दाना होता है, बही दाने का इस्तेमाल करने से आपकी खांसी और गले की ख़राश और तमाम चीज़ें बेहतर हो जाती हैं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।